आज की वीडियो में हम चैट जीपीटी का और एक एडवांस यूज़ देखेंगे। इसके लिए आप चैट जीपीटी सर्च कर ले और चैट जीपीटी के इंटरफेस पे आ जाए, जो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आपको एक अटैचमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इस अटैचमेंट पे क्लिक करने के बाद आप अपने रिपोर्ट्स को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट जो आपको स्टडी करवानी है और उससे रिलेटेड आइडियाज़ लेना है, तो यहाँ पे मैंने एक पेशेंट का रिपोर्ट अटैच किया है। जो ये पेशेंट ने 2 रिपोर्ट्स दिए थे, तो इस पेशेंट का रिपोर्ट मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कंपेयर करने के लिए कि दोनों में क्या चेंजेस आए हैं। तो चैट जीपीटी को जब मैंने कमांड दिया, उसके बाद चैट जीपीटी ने पूरे डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया है कि कॉमन फाइंडिंग इन बोथ रिपोर्ट्स। यहाँ पे लीवर दोनों में नॉर्मल साइज बताया गया है, नो फोकल लेसन सीन। गॉल ब्लैडर में दोनों रिपोर्ट्स में क्या बताए गए हैं, नॉर्मल वॉल थिकनेस है, ल्यूमेन क्लियर है। इसी तरीके से पैनक्रियाज का क्या स्टेटस है दोनों रिपोर्ट्स में। स्प्लीन का बताया गया है कि माइल्डली इनलार्ज्ड है। किडनी का बताया गया है। यूरिनरी ब्लैडर का रिपोर्ट में है कि नॉर्मल वॉल थिकनेस है। यूट्रस के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से ये दोनों रिपोर्ट को स्टडी करके डिटेल दे रहा है। अब आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। आप इससे रिपोर्ट्स के डिटेल पूछ सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें मैं क्या करूँ। अब जैसे ये राइट ओवेरी में बता रहा है कि 13/5/22 वाले रिपोर्ट में बता रहा है राइट ओवेरियन सिस्ट नोट किया गया था, और 14/6 मतलब 1 महीने के बाद जो रिपोर्ट हुआ उसमें सिस्ट नहीं दिखा रहा है। इम्प्रेशन क्या है वो बता रहा है। माइल्ड स्प्लिनोमेगली मतलब कि स्प्लीन थोड़ा सा इनलार्ज्ड है। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए पूछा कि स्प्लीन का फिर मैं ट्रीटमेंट क्या कर सकता हूँ। मतलब मैं चैट जीपीटी से ट्रीटमेंट भी पूछ सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम के लिए मैं क्या ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने इससे पूछा, ओके कैन यू टेल नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर स्प्लीन इशू। जो मेरा स्प्लीन इशू है उसके लिए नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा। तो चैट जीपीटी इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन देगा कि इनलार्ज स्प्लीन में आप क्या क्या कर सकते हैं। कितने अच्छे से डिटेल में इसने बताया है कि जो ये पूनम कुडाडा है, जो इनका नाम है पेशेंट का, ये इनलार्ज्ड स्प्लीन के लिए क्या क्या कर सकती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट होते हैं कुछ कुछ, जैसे बेरीज, एप्पल्स, ठीक है, इनको ये सब लेना है। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट जो सूजन को कम करेंगी। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, जो इन्हें अवॉइड करना है वो भी ये बता दे रहा है, जैसे सुगरी फूड अवॉइड करना है। फूड जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होते हैं वो अवॉइड करना है। हाइड्रेशन मतलब पानी लेते रहना है। हर्ब्स में ये क्या क्या ले सकती हैं, टर्मरिक है जैसे, उसमें क्यूरमिन होता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है उनके अंदर। जिंजर, ये सब करके एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर चैट जीपीटी देता है। इससे और भी एडवांस क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। स्पेसिफिक नेचुरल रेमेडीज़ भी ये बता रहा है, जैसे कस्तूर ऑयल का पैक बना करके आप यूज़ कर सकते हैं एब्डोमेन एरिया में। ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में काम करता है। एक्यूपंक्चर के बारे में ये बता रहा है। तो कंक्लूज़न भी ये बहुत अच्छे से सटीक देता है कि उस पेशेंट के दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए कि वो क्या क्या कर सकता है।